दोस्तों इन दिनों पाकिस्तान में सूबाई और कौमी असेंबली के इलेक्शन चल रहे हैं। इन इलेक्शंस में जो सबसे ज्यादा जिक्र आता है वो फॉर्म 45 का और फॉर्म 47 का हो रहा है। लेकिन बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जिनको के फॉर्म 45 और 7 के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि फॉर्म 45 और 7 होता क्या है। मजीद हम इमरान खान की अपडेट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं कि उनको रिहाई कब तक मिलने वाली है, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को अंत तक लाजमी से वॉच करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म 45 की। दोस्तों इस हवाले से जो हर एक इलाके के पोलिंग स्टेशन होते हैं उसमें फॉर्म 45 फिल किया जाता है। उसमें सबसे मेन चीज देखी जाती है फॉर्म 45 की हेडिंग कि ये इलेक्शन नेशनल असेंबली का है या प्रोविंशियल असेंबली। अगर इलेक्शन नेशनल असेंबली का हो तो फॉर्म 45 एक बनता है। अगर इलेक्शन नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली का हो तो फॉर्म 45 भी 2 बनते हैं। उसके बाद इसमें फिल किया जाता है कि ये फॉर्म 45 पंजाब का है, सिंध का है, खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान का। उसके बाद इसमें हल्के का नंबर दर्ज किया जाता है NA 163 या जो भी हो। फिर उसमें पोलिंग स्टेशन का नाम लिखा जाता है कि कौन सा पोलिंग स्टेशन अलॉट हुआ है, क्योंकि इसमें हर किस्म की मालूमात मौजूद होती है। यहाँ तक कि पोलिंग स्टेशन में जितने लोग बैठे हैं उन सब की तादाद, उनमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और टोटल कितने हैं, सब कुछ इस फॉर्म 45 में दर्ज किया जाता है। उसके बाद इसमें कैंडिडेट्स के नाम दर्ज किए जाते हैं, उनको कितने वोट्स गए वो सब कुछ इसमें दर्ज होता है। कितने वोट्स आपस में चैलेंज हुए और टोटल कितने थे, हर कैंडिडेट के इसी तरह से टोटल करके लिख दिए जाते हैं। बैलेट बॉक्स में से कितने वोट्स निकाले गए, फिर एंड में लिखा जाता है कि कितने वोट्स मेल्स के थे और फीमेल के कितने थे और टोटल कितने बने। सब कुछ मुकम्मल दर्ज करने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस पर साइन करता है। दोस्तों ये था फॉर्म 45 जिसमें इतनी इन्फॉर्मेशन दर्ज की जाती है। यानी फॉर्म 45 एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट शो करता है कि इस पोलिंग स्टेशन से इस कैंडिडेट ने कितने वोट्स हासिल किए। अब बात करते हैं फॉर्म 47 की। तो फॉर्म 47 में फॉर्म 45 के तमाम रिजल्ट्स को सम करके लिखा जाता है। यानी फॉर्म 45 एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हो गया और फॉर्म 47 उस हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट इकट्ठा करके एक गैर हतमी नतीजा बनाया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि फॉर्म 45 और 7 की तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। लेकिन अभी हालिया हालात के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। नतीजे की इतनी देरी की वजह क्या है? क्या इमरान खान को रिहा करके प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा या इमरान खान अपनी 34-35 साल सजा के बाद ही बाहर आ पाएगा? क्या पाकिस्तान में धांधली हुई है या सिर्फ अफवाह है? ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देंगे। इन इलेक्शंस में पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ का मुकाबला तमाम मुल्कों की सियासी जमातों और मीडिया के साथ है। और इस वक्त ये सारे लोग मिलकर एक ऐसे शख्स और इसकी पार्टी को नहीं हटा पाए इसने पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर पहली बार हकीकी आजादी का नारा लगाया। इसने पाकिस्तानी लोगों को शऊर दिलाया कि आप लोग अभी भी अमेरिकन कॉलोनी के अंदर रहते हो, ना कि पाकिस्तान में। मैं अमेरिका से पूछता हूँ तुम हो कौन? मुझे शख्स ने गली मोहल्ले के अंदर रहने वाले एक सब्जी फरोश, चाय वाले और अमीर तरीन ताजर को ये शऊर दिया कि तुम्हारे वसाइल के अंदर कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ अशराफियाँ हैं जो कि 1% होकर भी तुम्हारे मुल्क की दौलत को लूट लूट कर खा गई है और बाकी बची दौलत को बैरून मुल्क में जायदादें बनाने के लिए अभी भी उड़ा रही है। वो कहता है कि एक अमेरिकन शख्स की जान भी इतनी ही कीमती है जितनी कि मेरे लोगों की है, इसलिए मैं पाकिस्तान पर ड्रोन हमले नहीं होने दूंगा। वो कहता है कि ताकतवर को भी उसी कानून के नीचे लाऊंगा जहां से एक गरीब को गुजरना पड़ता है, और कहता है कि कोई शख्स भी इलाज से महरूम ना हो और भूखा ना सोए। मेरी कौम का कोई भी शख्स कैंसर से ना मरे, कोई भी तालीम से महरूम ना रह जाए। वो कहता है कि खुददार बनो, अगर अपने कल्चर की इज्जत करोगे तभी दुनिया तुम्हारी ज्यादा मानों में इज्जत करेगी। सही फैसले करो, अकबाल के शाहीन बनो, ताकि दुनिया तुम्हारी सही मानों के अंदर इज्जत कर सके। इस इतने संगीन जुर्म की इस आदमी को इतनी बड़ी सजा दी गई है कि आज वो शख्स कैदी नंबर 804 के नाम से जेल अंडियाला में मौजूद है। इस पर कौमी मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले साइफर केस, जिसे खुफिया कोडिंग लेटर भी कहते हैं, तोशा खाना में कीमती घड़ी जमा न करवाने और इद्दत में निकाह वाले घटिया इल्जामात पर इसे तकरीबन 30 साल की सजा सुना दी गई है। जिसकी पार्टी को तोड़ा गया, इसके कारकुनों को जेल में डाला गया, इनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गयी, यहाँ तक कि इनसे पार्टी का निशान तक छीन लिया गया। लेकिन फिर भी वो कहता है ना तो मैं डील करूंगा ना बाहर भागूंगा, क्योंकि मेरे लिए गुलामी से बेहतर है मौत। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर ले?
यहाँ तक कि खान साहब ने जेल में जाना खुद पसंद किया क्योंकि इनके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि इनकी जान को शदीद खतरा है। अगर वो इन हालात में जेल ना जाते तो इनको किसी भी वक्त कत्ल करवा दिया जाता। इसी की ओपोजिट साइड पर हम जब देखते हैं कि मुल्क को कमजोर बनाकर बाहर जायदादें बनाने वाले आज वतन के हीरो बनकर वापस आ रहे हैं, जिनकी औलादें बाहर, जायदादें बाहर, ईदें बाहर और सियासत पाकिस्तान में। अब तक के मौजूदा हालात के अंदर इलेक्शन का कोई असल नतीजा नजर नहीं आ रहा, लेकिन पीटीआई के आजाद उम्मीदवार अभी भी हर जगह वाज़ेह अक्सरियत से लीड कर रहे हैं, जबकि केपीके और पंजाब के अंदर इनकी वाज़ेह अक्सरियत नजर आ रही है। जबकि दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन कोई भी पार्टी इतनी मजबूत अक्सरियत नहीं ले सकी कि वो हुकूमत बना सके। लेकिन अगर फिर से यही लूली लंगड़ी हुकूमत बना दी तो इसका हाल वही होने वाला है जो आज से 75 साल पहले का होता आ रहा है कि अपनी हुकूमत पूरी नहीं कर सकते। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो पीटीआई ओपोजिशन में जाना ज्यादा बेहतर समझेगी, क्योंकि इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि मुझे बैसाखियों की हुकूमत की जरूरत नहीं, मुझे खुददार हुकूमत चाहिए, वरना ऐसी हुकूमत से बेहतर है कि हुकूमत हो ही ना। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत बनती भी है तो वो इतनी कमजोर हुकूमत होगी और ये आलमी इत्मीनान को बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाएगी, जिसका मतलब है कि दुनिया आपके मुल्क के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से डरेगी। नए कारोबार नहीं आएंगे, नई इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, आपके लोगों को कारोबार नहीं मिलेगा, स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगी, जिसका सीधा सीधा असर एक आम आदमी की जिंदगियों पर होगा, क्योंकि इस वजह से महंगाई का इससे भी बड़ा तूफान आएगा। बिजली, गैस, पेट्रोल, खाना पीना सब कुछ महंगा होगा। यकीन करें कि महंगाई ने अवाम की पहले ही कमर तोड़ रखी है। अगर मजीद महंगाई बढ़ती है तो अवाम सड़कों पर निकल आएगी और इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान के दौर के अंदर इलेक्शन के इस सिस्टम को डिजिटल कर दिया गया था, लेकिन उस सिस्टम को फिर से तबाह बर्बाद कर दिया गया और नतीजा एंड में यही निकलता है कि हम पिछले 75 साल से अवाम के टैक्स को जाया करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी डिजिटल सिस्टम है। एक बंदा अंगूठा लगाकर आता है और ना ही उसमें धांधली का कोई सिस्टम है, लेकिन इन इलेक्शंस में भी पाकिस्तान में धांधली हो रही है। और शायद डिजिटल सिस्टम भी इसीलिए नहीं लगाए गए कि धांधली तो करनी है और डिजिटल सिस्टम में कोई धांधली वाला सिस्टम नहीं होता। तो क्या इस तरह हुकूमतें बनकर चल सकती हैं? आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में लाजमी से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।